Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel. In the last lecture, मैंने आपको जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ाया था. In this lecture, I will teach you a cultural heritage of Gujarat. जो हमारा गुजरात का कल्चरल हेरिटेज है. हमने इंडिया का कल्चरल हेरिटेज तो देखा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो कल्चरल हेरिटेज में जो है वो ऐड होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, और उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था. आज के लेक्चर में हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात जो है वो पढ़ेंगे. कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में सारी की सारी जितना भी हेरिटेज है कल्चरल हेरिटेज गुजरात का, वो सारे के सारे प्लेसेस को जो है वो ऐड किया हुआ है, और वो प्लेसेस हम वन बाय वन विद द पिक्चर देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. पहला, द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. जिसके वो प्लेसेस जिसके अंदर जो है वो कल्चरल, लेजेंडरी, आर्कियोलॉजिकल, ये तीनों, जिसमें कल्चर भी हो, लेजेंडरी भी हो, जिसमें जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, सबसे पुराना हो, सबसे बेस्ट हो, उसको कहा जाता है लेजेंड. एंड जिसका आर्कियोलॉजी, जिसका आर्किटेक्चर, जिसका जो है वो बनाने की रीत वो सबसे डिफरेंट होती है, जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिसको इम्पोर्टेंस दिया है, वो हमें जो है वो उसका इम्पोर्टेंस हमें जो है वो देखना है. तो उसमें पहला प्लेस जो आता है वो लोथल आता है. देखो, लोथल धौलका तालुका जो है हमारा अहमदाबाद के पास, उसमें आया हुआ है, जो हमारा हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट था. ठीक है, तो लोथल है वो पहला. आप उसकी जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो देख सकते हो. उसका जिस तरह से वो पूरा का पूरा लोथल सिविलाइजेशन बना हुआ था, उसका पिक्चर यहाँ पे आपको शो किया गया है. लोथल का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन का एक भाग था. ठीक है, तो ये है लोथल. सेकेंड पॉइंट पे आएगा धौलावीरा, रंगपुर, सॉरी स्टूडेंट्स, रंगपुर, जो कि लिमड़ी तालुका सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है. वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है. तीसरा है धौलावीरा, वो भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, और वो भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है. एंड द लास्ट वन इज द रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़, दोनों नाम से जाना जाता है ये, और ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है. तो हमारे गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एंशिएंट टाइम पीरियड में चला आया था, और वो जो सिविलाइजेशन का ये जो पार्ट्स है जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एग्जाकेवेशन के टाइम पे जो है वो मिले थे. तो ये प्लेसेस जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसका कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. ठीक है, उसके बाद जो वो प्लेसेस की बात आती है, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिमेजेस वाले प्लेसेस है, जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो गुजरात में है. ठीक है, पूरे इंडिया में उनका इम्पोर्टेंट है. तो पहला आएगा विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर. हमारा जो वडनगर है उसमें एक विक्ट्री टावर आया हुआ है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका जो टावर है, जिस तरह से उसकी जो है वो आर्किटेक्चर है, जिस तरह से उसकी बनावट है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है. सेकेंड नंबर पे आएगा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़. जो अशोका राजा थे वो बुद्धिज्म को जो है वो फैलाने वाले थे, उनको वर्शिप करने वाले राजा थे, और उन्होंने जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन को सबसे उस टाइम पे जो है वो डेवलप किया था. वो स्कल्पचर जो है वो उन्होंने डेवलप किया था. स्टोन के ऊपर वो लोकल लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में कुछ ऐसा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोग उसको पढ़ के जो है वो अच्छे से समझ सके और अपना जो रिलीजन है उसको जो है वो बढ़ा सके, डेवलप कर सके. वो कल्चर बढ़ाने के लिए जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था, जो कि किंग अशोका का बहुत फेमस होता था. और जूनागढ़ में ये जो है वो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन वहाँ पे आपको मिला गया है. नेक्स्ट आएगा सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. मोढेरा का सन टेम्पल जो है वो इंडिया में दो ही सन टेम्पल जो है वो बड़े माने जाते हैं. एक मोढेरा का सन टेम्पल जो कि गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आया है, दूसरा जो है वो कोणार्क का सन टेम्पल. मोढेरा का सन टेम्पल और कोणार्क का सन टेम्पल दोनों के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे. सो इसका मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेम्पल है. सूर्य भगवान को जो है वो वर्शिप करने के लिए, उनको जो है वो डेडिकेट करने के लिए बनाया गया था. ये उसका जो है वो पिक्चर है.
नेक्स्ट जो है वो गेट ऑफ चापानेर। चापानेर का जो गेट है, चापानेर भी जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको भी जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। यूनेस्को ने भी जो है वो चापानेर को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया है। तो ये उसका जो है वो गेट है जिसको पिलग्रिमेज द कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात में नाम दिया है। नेक्स्ट आएगा रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर। पाटन में आया हुआ सिद्धपुर जिसमें है रुद्र महालय। ये जो टेम्पल है उसको भी जो है वो कल्चरल हेरिटेज में उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा मनसार लेक ऑफ विरमगाम। विरमगाम में आया हुआ मनसार लेक। आप ये लेक जो है वो देख सकते हो किस तरह से जो है वो उसकी बॉर्डर, ये जो लेक की है वो टेम्पल से जो है वो बनी हुई है। वहाँ पे स्टेप्स है। आप जो है वो यहाँ पे पिक्चर में एक बड़ा सा टेम्पल भी देख सकते हो। तो ये है मनसार लेक ऑफ विरमगाम। नेक्स्ट आएगा जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद आई हुई है, ये आपको पता होगा कि यूनेस्को ने जो है वो अहमदाबाद को भी कल्चरल हेरिटेज में जो है वो नाम दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज में पूरी सिटी को इंक्लूड किया है। अहमदाबाद में बहुत सारे प्लेसेस है जो कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में उनके नाम आते हैं। तो पहला है ये जामा मस्जिद। सेकेंड नंबर पे आएगा झूलता मीनारा, शेकिंग मीनारेट जिसको कहा जाता है। ये जो दो मीनार है वो आज तक साइंस उसका जो है वो उसके पीछे का साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, झूलता मीनारा। नेक्स्ट सीदी सैयदनी जाली, सीदी सैयद ग्रिल। ये भी जो है वो उसकी जो जिस तरह से उसको जो है वो कार्विंग किया हुआ है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आएगा टेम्पल्स ऑफ हथी सिंह। ये जो हथी सिंह का जो टेम्पल है वो भी जो है वो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन। पाटन में आया हुआ सहस्त्रलिंग जिसके अंदर जो है वो 1000 छोटे छोटे जो है वो शिव जी भगवान के जो भगवान शिवा के जो आइडल है वो रखी हुई है वहाँ पे। तो वो है सहस्त्रलिंग लेक ऑफ दी पाटन। नेक्स्ट राजमहल ऑफ वडोदरा जिसको लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी इम्पोर्टेंस जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में है। नेक्स्ट टॉम ऑफ मोहब्बत खान। मोहब्बत खान का जो मकबरा है, टॉम है, उसको भी जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में नाम दिया है। नेक्स्ट आएगा पारसी एग्यारी ऑफ नवसारी। नवसारी की जो पारसी एग्यारी है वो भी कल्चरल हेरिटेज में मानी जाती है। नेक्स्ट आएंगे ये जो प्लेसेस थे अभी तक के वो पिलग्रिमेज प्लेसेस थे। आपका जो ये प्लेस है वो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जिनका जो है वो रिलीजियसली उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो। तो भगवान के लिए, गॉड के लिए डिफरेंट जो है वो उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है। तो पहला आएगा द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका में आया हुआ श्री कृष्ण भगवान का जो टेम्पल है द्वारकाधीश टेम्पल, तो वो आपको जो है वो पहला नाम है। सेकेंड जो है वो शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो है उन्होंने एक शारदा पीठ नाम का आश्रम जो है वो बनाया था गुजरात में। तो ये जो है वो भी रिलीजियस प्लेस में उसका नाम है। नेक्स्ट आएगा सोमनाथ टेम्पल, शिव जी भगवान का ये टेम्पल है। तो वो भी आपका जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है जो सोमनाथ टेम्पल है वो 12 ज्योतिर्लिंग, जो इंडिया के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से भी एक है। ठीक है। नेक्स्ट अंबाजी टेम्पल, अंबा माता का जो टेम्पल है अंबाजी, उसको भी जो है वो कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है गुजरात में। बहुचराजी टेम्पल, बहुचराजी माता जी का टेम्पल जो है वो भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट डाकोर का रणछोड़जी टेम्पल, रणछोड़जी टेम्पल ऑफ दी डाकोर, ये भी श्री कृष्ण भगवान का जो एक टेम्पल है। तो उनको भी जो है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ये भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात का एक पार्ट है। और नेक्स्ट जो है वो शामलाजी टेम्पल, शामलाजी टेम्पल, ये भी जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में उसका पार्ट है। ये जो है वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस में ये जितने भी टेम्पल्स है ये उसका जो पार्ट है। नेक्स्ट जो आएगा जिसका वो प्लेसेस जो रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट है, सोशल भी इम्पोर्टेंट है और उसका टूरिज्म भी फेमस है। ये तीनों को इंक्लूड करने वाले जो प्लेसेस हैं उसमें पहला प्लेस आएगा पोलो फॉरेस्ट। पोलो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये टूरिज्म में भी आता है। इवन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं। इवन सोशली भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पोलो फॉरेस्ट जो है ये गुजरात का एक बहुत बड़ा पार्ट है। सेकेंड नंबर पे जो है वो आएगा विजयनगर। विजयनगर भी पोलो फॉरेस्ट में ही आया हुआ है। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का ये जो विजयनगर है ये उसका टेम्पल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा काइट फेस्टिवल।
काइट फेस्टिवल के बारे में आपको पता ही होगा, गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये भी एक सोशल, रिलीजियस एंड टूरिज्म प्लेस में नाम आता है। नेक्स्ट आएगा हमारा कांकरिया लेक, अहमदाबाद में आया हुआ। ये भी जो है कांकरिया कार्निवल बोला जाता है। ये कार्निवल 25 दिसंबर टू 1 जनवरी तक रहता है। और ये कार्निवल में जो है वो बहुत बड़े बड़े चीज़ें जो है वो वहाँ पे रखी जाती है, फेस्टिवल की तरह उसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ये डेज। और ये है कांकरिया कार्निवल। तानारीरी फेस्टिवल, वडनगर। वडनगर में तानारीरी नाम के जो बड़े म्यूजिशियन थे, उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तानारीरी फेस्टिवल। देन आएगा नॉर्थन फेस्टिवल ऑफ मोढेरा। मोढेरा के सन टेम्पल के अंदर जो नॉर्थन फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है वो। एंड द लास्ट वन इज द रणोत्सव ऑफ द कच्छ। कच्छ में जो रणोत्सव मनाया जाता है नवंबर से लेके फरवरी तक, ये जो है वो पूरा का पूरा रणोत्सव जो है वो सेलिब्रेट होता है। और ये जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात का एक पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था पूरा जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात था। और इस कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बाद आपको जो है वो पढ़ना है वो है, उसके अलावा जो आएगा टूरिज्म प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। ये जो थे वो कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस थे। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेसेस गुजरात में हैं जो जैन और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन के इम्पोर्टेंट है। तो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, पहले से ही जो है वो एंशियंट टाइम से ही ये जो है वो फैले हुए, डेवलप्ड हुए हैं। कंसिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। गुजरात में ये जितनी भी जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन की केव्स है वो देखने को मिलती है। वडनगर में, तरंगा में, खाम्भलिया, शामळाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक और झगड़िया, इतनी जगहों पे जो है वो ये केव्स देखने को मिलती है। मैंने उसके पिक्चर्स अभी इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये सारी जो केव्स है उनके बारे में हम डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात का जो है वो पार्ट था। उसके अलावा हमारे गुजरात के जो कल्चरल हेरिटेज है उनमें जो है वो फेयर्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। फेयर्स जो मेला लगता है, ठीक है। तो वैराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेस। बहुत सारा जो कल्चर है वो देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। जैसे इंडिया में बहुत सारा कल्चर है, वैसे गुजरात में भी देखने को मिलता है। हैंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड। फेयर्स इसलिए मनाया जाता है, मेला इसलिए लगता है क्योंकि उसको कोई ट्रेडिशनली मनाया जाता हो, रिलीजियस उसका कोई इंपॉर्टेंट हो और सोशल इंपॉर्टेंस भी उससे जो है वो फैलता है। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग दैम आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो है वो आपको कुछ बड़े पैमाने पे जो फेयर्स सेलिब्रेट होते हैं तो वो आपको दिए गए हैं। पहला जो है वो मोढेरा का फेयर, मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। 3rd वीक ऑफ जनवरी, श्रावण सुद अमावस्या। आपको पता होगा कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नाम होते हैं मंथ के, तो उसके हिसाब से जो है वो तिथि या जो मंथ होता है उसके नाम पे जो है वो मनाया जाता है ये। तो ये हिंदुइज्म का है। आपको हिंदू कैलेंडर जो है वो आराम से गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको जो है वो कैलेंडर में देख सकते हो। अगर आपके घर में अगर गुजराती हिंदुइज्म कैलेंडर हो, तो अगर कोई भी कैलेंडर हो तो वहाँ पे अगर शायद जो हिंदू कैलेंडर दिया गया हो तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोढेरा फेयर मोढेरा प्लेस पे आया हुआ है महसाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जनवरी के श्रावण सुद अमावस्या 3rd वीक जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। 3rd वीक ऑफ जनवरी और श्रावण सुद अमावस्या को ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट जो होता है बहुचराजी फेयर, बहुचराजी प्लेस महसाना डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। चैत्र शुद्ध पूनम उस दिन जो है वो ये फेयर लगता है। शामलाजी ठाकुरजी फेयर, शामळाजी अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट, कार्तिक सुद 11 टू पूनम। ये 11 जो लिखी है उसको कहा जाता है 11। एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौम, दसम, 11, 12, 13, 14 पूनम। और पूनम की जगह अगर उसके 15 दिन और अगर माने जाते हैं तो वो जो है वो अमावस्या आती है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप ये जो तिथि है वो समझ पाए होंगे। तो ये जो है वो कार्तिक सुद 11 से लेके पूनम तक जो है वो सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है भादरवी पूनम फेयर, अंबाजी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में भादरवी सुद पूनम के दिन जो है वो लगता है। भवनाथ फेयर गिरनार जूनागढ़, माघवद नौम से लेके 12 तक ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, गिरनार में जो है वो जूनागढ़ के अंदर ये भवनाथ का फेयर बहुत बड़ा फेयर माना जाता है।
जो माघ मंथ में वद नॉम से लेके 12 तक सेलिब्रेट होता है। मंथ होता है, मंथ के अंदर 15-15 जो चंद्रमा की गति होती है उसके हिसाब से जो है वो वद और सुद ऐसा जो है वो माना जाता है। ठीक है, 15 दिन वद के होते हैं, 15 दिन सुद के होते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसा माना जाता है। तो यही है वो वद और सुद, और माघ जो है वो नाम होता है एक मंथ का। ठीक है, तरनेतर फेयर, तरनेतर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आया। भादरवा पद चौथ से लेके छठ तक ये सेलिब्रेट होता है। भाड़ियाद फेयर, भाड़ियाद अहमदाबाद, राजब मंथ डेट 9, 10 और 11, ये राजब मंथ का होता है जो रमजान होती है। तो रमजान के टाइम पे ये जो मुस्लिम कल्चर होता है उनका भाड़ियाद नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे जो रमजान का 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर का जो रोजा होता है उस दिन ये फेयर लगता है। नाकलंग फेयर, कोलियक, भावनगर, भादरवा वद अमावस्या के दिन ये जो है वो फेयर लगता है। माधवपुर फेयर, माधवपुर पोरबंदर चैत्र सुद 9 से लेके 13 तक होता है। बौठा फेयर, ढोलका अहमदाबाद कार्तक सुद पूनम के दिन लगता है। मीरा दातार फेयर, उनावा महसाना डिस्ट्रिक्ट, राजब मंथ 16 to 22, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमजान का जो 16 नंबर से लेके 22 नंबर का जो रोजा होता है वहां पे मीरा दातार फेयर लगता है उनावा में। डांग दरबार फेयर, आहवा डांग फाल्गुन सुद पूनम जो हमारा होली का दिन होता है उस दिन जो है वो ये सेलिब्रेट होता है। गोल गधेड़ा फेयर, गरबाड़ा दाहोद, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जो गरबाड़ा नाम का विलेज है वहाँ पे गोल गधेड़ा फेयर, ये जो है वो 5 से 7 डेज आफ्टर द होली, होली के बाद 5 से 7 दिन ये लगता है। कार्तिक पूर्णिमा फेयर, सोमनाथ गीर, कार्तिक सुद पूनम जो होती है तो उस टाइम पे जो है वो ये सेलिब्रेट होता है। और भांगुरिया फेयर, कवाट, छोटा उदयपुर, होली टू रंग पंचमी, होली से लेके रंग पंचमी तक का जो दिन होता है, होली के बाद एकम, बीज, तीज, चौथ और पांचम, उसको रंग पंचमी तक का नाम दिया गया है। तो ये तब तक ये सेलिब्रेट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा हेरिटेज जो है वो गुजरात का दिया गया है। कुछ प्लेसेस के बारे में हम जो है वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है इसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है वो बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें भी ये इंक्लूड किया जाता है और कभी कभार कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात भी पूछा जा सकता है। और ये जो फैक्ट्स है, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, उसका प्लेस, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसकी जो तिथि या उसका टाइम पीरियड जो है वो भी जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट। इजीली है, मैंने इसलिए वो जो है उसका पिक्चर और डिटेल आपको बताई ताकि आप उसको जो है वो अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से समझ पाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे लैंड्स एंड पीपल। ये जो हमारे एंशिएंट पीपल है और उनकी जो लैंड है, उनका जो कल्चर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।